ये कंस महाराज का भेजा हुआ था। कृष्ण के मामा जी हैं कृष्ण कंस महाराज, इसलिए मामा जी भांजे के लिए खिलौना भेजते हैं, मेरा भांजा खेलेगा। पहले तो मामा जी ने गुड़ियां भेजी, जो गुड़ियां तो पसंद नहीं आई, कन्हैया को तोड़ के फेंक दिया। अब की बार गाड़ी भेजी तो कन्हैया ने गाड़ी के ऐसी लात लगाई कि गाड़ी ही पलट गई। दूध दही माखन आदि की जो मटकियां थी सब फूट गई, चारों तरफ दूध दही माखन फैल गया। गाड़ी का धमाका हुआ, राक्षस नीचे दब गया। सब लोगों ने आके देखा, यशोदा जी ने सुना कि गाड़ी पलट गई, गाड़ी पलट गई, तो उनको याद आया, ओहो गाड़ी के नीचे तो मेरा बच्चा सो रहा था, मेरा लाला सो रहा था। दौड़ी हुई यशोदा माँ आई, आके देखा तो लाला तो सुरक्षित है। गाड़ी इस तरफ पलट गई, पलना इस तरफ रखा हुआ है। आहा, नंद बाबा ने बहुत दान किया। अगर ये गाड़ी इधर पलट जाती तो आज मेरा बच्चा तो खत्म ही हो जाता। ये भगवान ने बचाया है, ये मेरा दिया हुआ पुण्य, किया हुआ पुण्य आज काम आया, वरना मेरा बच्चा तो चल ही जाता। और दिल खोल के नंद बाबा ने फिर दान दिया। जीवन में जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आए तो 108 मणियों वाली माला लेकर के कृष्ण का नाम पुकारो, भगवान कृष्ण तुम्हारे सब संकट को दूर करेंगे, सारे संकट कन्हैया निवारण कर देंगे। ये आनंद देने वाले हैं, आनंद स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। फिर एक बार मैया यशोदा लाला को लेके बैठी थी गोद में, तृणावर्त नाम का राक्षस आया। कन्हैया ने अपने वजन को बढ़ाया, मैया ने कन्हैया को गोद से उतारा और तृणावर्त कन्हैया को लेके आकाश में चला गया। आकाश की शेर कराई कन्हैया को। कन्हैया बड़े खुश हुए, मामा जी अच्छा खिलौना भेजा है, आकाश तो दिखाया हमको, लेकिन ये तो लेता ही जा रहा ऊपर है। कन्हैया ने उसके गले को दबाया तो तृणावर्त ऊपर से नीचे आकर के गिरा। तृणावर्त का भगवान ने वध किया, उसका उद्धार किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तृणावर्त को मारा प्रभु ने। फिर प्रभु का नामकरण संस्कार का प्रसंग आया है। एक बार गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी ने नंद जी को याद दिलवाया। नंद जी तो भूल ही गए थे नामकरण संस्कार करवाना। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाकर के मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाएं। इसलिए गर्गाचार्य जी आए। नंद जी ने कहा, आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार करूंगा, कंस को मालूम चल जाएगा तो आपके पुत्रों के जीवन में विपत्ति आएगी, क्योंकि मैं तो यदुवंशियों का पुरोहित हूं। तुम्हारे पुत्र का नामकरण मैं नहीं कर सकता। और आप तो कोई भी कार्य करते हो तो बड़ी धूमधाम से करते हो काम को, हल्ला गुल्ला ज्यादा करते हो, आप सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लोगे, बड़ा उत्सव मनाओगे। और किसी ने जाके कंस को अगर सूचना दे दी ना तो तुम्हारे पुत्र के जीवन में संकट आएगा। नंद जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, नामकरण संस्कार तो आपसे ही करवाना महाराज, मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। गौशाला में हम नामकरण संस्कार का कार्य रखेंगे। और गौशाला में नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी, कृष्ण और बलराम, सांडिल्य ऋषि, गर्गाचार्य और किसी को नहीं बुलाया। यशोदा मैया ने, रोहिणी ने सोचा कि गर्गाचार्य जी की परीक्षा तो ले, ये कुछ जानते हैं या नहीं, सच्चे ज्योतिषी है या वैसे पन्ना पलटने वाली है। दोनों माताओं ने पुत्रों को अलग अलग गोद में रखा। यशोदा का लाला था, वह तो रोहिणी ने अपनी गोद में ले लिया। रोहिणी का जो लाला था उसको यशोदा की गोद में ली और कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र का नाम सबसे पहले निकालिए, क्योंकि मैं बड़ी हूं
गर्गाचार्य जी ने देखा यशोदा मैया की ये तो हमारी परीक्षा ले रही है। बोले यशोदा जी आपकी गोद में जो लाला है ना ये आपका नहीं है, किसका है? बोले रोहिणी का। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणैः आख्यास्यते रामेति बलादिज्ञात बलम विभु। ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम बलराम होगा। कोई इसको संकर्षण कहेंगे, कोई हलदर कहेंगे। यशोदा जी बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। महाराज तो सच्चे ज्योतिषी है। एक अंगूठी निकाली और महाराज को दिया इनाम में, सच्चे ज्योतिषी है, आप पहचान गए मेरा पुत्र नहीं है रोहिणी। अब इसका भी नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कृष्ण को देखा ना तो समाधि लग गई, अपने आप को ही भूल गए। को जा सकल जहां में तो पाया तेरा पता नहीं, अब पता चला है तेरा तो मेरा पता नहीं। जब चारों तरफ हो जाए तो तुम्हारा पता नहीं चला, अब पता मिला तो मेरा खुद का पता नहीं। खो गए गर्गाचार्य जी और कहने लगे बहुत से नाम होंगे तुम्हारे लाला के। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेदनो जनाः। इनके बहुत नाम होगा, उन नामों से एक नाम मैं निकाल देता हूं। नंद जी आप कहो तो अनेक नामों से एक नाम निश्चित करके बताऊं। तुम्हारा ये पुत्र हर युग में अवतरित होता है और जब जब अवतरित होता है तब तक उसका वर्ण अलग होता है। सतयुग में आता है तो शुक्ल वर्ण का होता है, त्रेता युग में आता है तो रक्त वर्ण का होता है, द्वापर युग में आता है तो पीत वर्ण का होता है और अभी द्वापर के अंत में आया है इसलिए श्याम वर्ण का है। इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। ये सब को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण जो है उसका अर्थ है सदानंद। कृष्णोपनिषद में ये अर्थ बताया गया है, कृषिर्भुवाचक है शब्दो नश्य निवर्ति सावाचक तयोरेक्यम परब्रह्म है कृष्णारित्या विधीयते। कृष्ण का अर्थ बताते हैं सद, मतलब जो है, और नए से अर्थ है आनंद, तो दोनों को मिला के होता है सदानंद। ये सबको सदा आनंद देने वाला होगा कृष्ण, इसका नाम कृष्ण होगा। अनेक नाम इसके होंगे। बोले महाराज और तो सब तो ठीक है, गुण क्या होंगे? बोले बहुत से गुण है इसमें, अनंत गुण, नारायण जैसे गुण होंगे। समझो नारायण का जैसा ही गुण इसके अंदर होंगे। एक विवाह की जगह थोड़ी गड़बड़ है। क्या विवाह नहीं होगा? बोले विवाह होगा लेकिन ज्यादा होगा। अनेक पत्नियों का पति बनेगा तुम्हारा पुत्र। बोले महाराज आपने सही कहा, एक ब्राह्मण ने और बताया था, बोले 16,108 पत्नी होगी। बोले सही है, इतने ही विवाह होंगे। बोले फिर घबराने की क्या बात है महाराज, इसमें तो अच्छी बात है। पुत्र तो एक है मेरे, भवें तो इतनी होगी, आंगन में चारों तरफ भवी भवी घूमती रहेगी, मेरे को तो बहुत आनंद। फिर महाराज जी जाने लगे। यशोदा जी ने कहा बिना भोजन किए बिना मत जाओ, आप भोजन करके जाना। गर्गाचार्य जी ने कहा भोजन नहीं कर सकता, मैं खुद अपने हाथ से बना के भगवान के भोग लगा के फिर भोजन करता हूँ, मैं स्वपाकी हूँ। महाराज फिर आप ही बनाइए, भगवान के भोग लगाइए, आप ही पाइए, बचे तो हमको भी प्रसाद देना। गर्गाचार्य जी यमुना में गए, स्नान करके आए और खीर बनाई। खीर को ठंडी करने के लिए थाली दी यशोदा जी ने और गर्गाचार्य जी ने मंत्र पढ़ा।
भगवान नारायण को बुलाया, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, हे नारायण आइए और खीर का भोग लगाया। कन्हैया ने सोचा ये तो मेरे को ही बुला रहे हैं, मैं ही तो लक्ष्मीपति, मैं ही नारायण। और कन्हैया जाकर के गर्गाचार्य जी की खीर को खाने लगे। गर्गाचार्य जी का मंत्र पूरा हुआ, आंखें खोली तो कन्हैया ने आधी थाली साफ कर दी खीर की। अरे ओ यशोदा, तुम्हारे लाला ने तो मेरी खीर को झूठी कर दी है। यशोदा जी ने लाला को डांटा, बोले लाला तूने ये क्या किया, महाराज की खीर को झूठी क्यों किया? बोले माँ आप मेरे को डांटती हो, महाराज को कुछ भी नहीं कहते। इन महाराज ने मेरे को बुलाया था, तब गया था मैं खाने के लिए। गर्गाचार्य जी ने कहा मैंने तेरे को कब बुलाया? मैंने तो वैकुंठनाथ को बुलाया था, वैकुंठपति को बुलाया, नारायण को बुलाया, लक्ष्मीपति को बुलाया। कन्हैया ने कहा मैं हूँ वैकुंठनाथ, मैं हूँ लक्ष्मीपति, मैं हूँ नारायण। यशोदा ने कहा लाला छोटे मुंह बड़ी बात करता है, तू कैसे हो गया वैकुंठपति नारायण? नारायण के 4 हाथ है, तुम्हारे तो 2 ही हैं। बोले मैया अगर आप कहो तो मैं 2 हाथ और लगा लेता हूं। मैया ने सोचा सचमुच ही अगर 2 हाथ और लगा लिया, 4 हाथ वाला हो गया ना, तो ये पड़ोसी समझेंगे ये तो उठा के लाइए कहीं से, ये इनका तो है ही नहीं। मेरा तो 2 हाथ वाला ही बढ़िया लाला। महाराज